अपने कारोबार को 2 लिस्टेड कंपनियों में बांटने की योजना बना रही है और ये पूरा डीमर्जर एनसीएलटी के जरिए होगा। कमर्शियल व्हीकल कंपनी की लिस्टिंग की जाएगी, साथ ही पैसेंजर व्हीकल कारोबार में ईवी जेएलआर शामिल होगा। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, बताएं टाटा मोटर्स में डीमर्जर की पूरी न्यूज क्या है? देखिए, अभी कुछ देर पहले खबर आई कि टाटा मोटर्स अपने कारोबार को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटेगा। एक हिस्सा होगा कमर्शियल व्हीकल स्पेस, दूसरा हिस्सा होगा पैसेंजर व्हीकल स्पेस। पैसेंजर व्हीकल स्पेस के अंदर कंपनी के ऑलरेडी 3 कारोबार हैं, जिसमें हम पैसेंजर व्हीकल प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल और जेएलआर, ये 3 कारोबार एक हिस्से में अंदर आएंगे और कमर्शियल व्हीकल कारोबार जो वो एक हिस्से के अंदर आएगा। इन दोनों की जो शेयर होल्डिंग होगी वो प्रॉक्सी होगी, यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल कारोबार की शेयर होल्डिंग होगी वही प्रॉक्सी होल्डिंग आपको दूसरी कंपनी के अंदर भी दिखाई पड़ेगी। एनसीएलटी से तमाम अप्रूवल्स पेंडिंग है, जैसे जैसे अप्रूवल्स आते रहेंगे वैसे वैसे ये कारोबार डीमर्ज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अलग अलग दोनों लिस्टेड कंपनियों के तौर पर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको ये भी दे दें, कमर्शियल व्हीकल कारोबार से सो फार टाटा मोटर्स को करीब करीब 18% के आसपास का रेवेन्यू आता है और 72% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो कंपनी के पैसेंजर व्हीकल स्पेस के ऊपर से आता हुआ दिखाई पड़ता है। और कंपनी के चेयरमैन की तरफ से ये भी बयान आया है कि कंपनी के जो ये कारोबार हैं ये ऑलरेडी 3 अलग अलग वर्टिकल में कामकाज कर रहे थे, जिसमें एक वर्टिकल है कंपनी का कमर्शियल व्हीकल, दूसरा वर्टिकल है पैसेंजर व्हीकल और तीसरा वर्टिकल पैसेंजर व्हीकल जिसमें पैसेंजर व्हीकल प्लस ईवी है और तीसरा वर्टिकल है जेएलआर, जो कि ऑलरेडी इस कारोबार में ऑलरेडी इस तरह से कामकाज कर रहा था। लेकिन अब 2 वर्टिकल के अंदर इसको बांटा जाएगा, जिसमें कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल स्पेस के तौर पर देखा जाएगा और इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट होगी और बेटर साइड पर कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तमाम प्रोसेस के ऊपर, तमाम डिटेल के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रकाश दीवान सर भी मौजूद हैं। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर अपने वो कारोबार को 2 अलग अलग हिस्सों के अंदर डीमर्ज करने की योजना बना रहे हैं। बहुत समय से ये अटकलें लगाई भी जा रही थी कि एक तरह के कारोबार में ग्रोथ आती थी तो दूसरा कारोबार उसको ड्रैग कर लेता था। कैसे ये शेयर होल्डर्स के लिए इसे हम रीड करें, आप कैसे देख रहे हो, कैसी वेल्थ क्रिएशन जर्नी रहेगी? सुमित, देखिए, जैसा आपने कहा, बहुत समय से इसकी एक लालसा थी कि भाई इस टाइप की क्लैरिटी आए, इस टाइप के बिजनेस को अलग करके अलग रंग से ढाला जाए और रूप से। दोनों बिजनेसेस के डायनेमिक्स थोड़े अलग हैं। ऑफ कोर्स इवन करेंटली ऑलरेडी टाटा मोटर्स पैसेंजर वाला बिजनेस एक अलग सब्सिडरी में ही होता है और कंसोल बेसिस पे हम कंपनी को समझते हैं, लेकिन आपको ख्याल होगा ये दोनों के मार्केट सेगमेंट्स अलग हैं, इनकी सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट अलग रहती है। और जो पैसेंजर कार्स में क्षमता पिछले कुछ सालों में टाटा मोटर्स ने हासिल की है, खास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन जब से बढ़ा है और 75% मार्केट शेयर आज हिंदुस्तान के पीवीज में टाटा मोटर्स का है। तो इतनी बड़ी साख जो डेवलप हुई है उसको आगे कंसोलिडेट करने और दृढ़ बनाने के लिए आपको अलग टाइप की स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। हो सकता है कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की जरूरत पड़े, पैसे लाने की, कैपिटल रेज करने की जरूरत पड़े। अब वो इन्वेस्टर टाटा मोटर्स के कमर्शियल बिजनेस को शायद उस नजरिए से ना देखें, तो वो उसको अलग करने से आपकी ये चीजें खुल जाती हैं, पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं कि विकल्प आपके पास हो जाता है कि जिसको जिस क्षेत्र में पैसा लगाना है उस हिसाब से उस कंपनी का चयन किया जाए और उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। तो इस बिजनेस को, पैसेंजर कार को अगर एक अलग रफ्तार पकड़ानी है तो आपको उसमें कैपिटल अलग से रेज करनी है, उसकी बैलेंस शीट अलग से मैनेज करनी है। तो ये सेपरेशन से, डीमर्जर से आपके लिए वो सब मुमकिन हो जाएगा। तो वैल्यू अनलॉकिंग तो डेफिनेटली है, बट इसको थोड़ा समय लगेगा। 12 से 15 महीने का इंडिकेशन प्रेस रिलीज में दिया ही है कंपनी ने। तो वो जैसे ही होगा उसकी अपेक्षा में लोग इसको एक पॉजिटिव उसमें देखना शुरू कर देंगे, बट इट विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और हमारे लिए एज इन्वेस्टर तो सिंपल चीज है, कमर्शियल व्हीकल साथ में 18-20% की कंट्रीब्यूशन है, इस वजह से उसको पी भी कम मिलता है। आज टाटा मोटर्स को 18 का पी आप दे रहे हो, मारुति को आप 30 का पी दे रहे हो, क्योंकि वो प्योर पैसेंजर कार बिजनेस है। सो नेचुरली एक कहीं ना कहीं एक पी री रेटिंग होगी इस बिजनेस की और आपके पास दोनों शेयर आएंगे। फिर आपकी मर्जी है आप इस टाइप के पोर्टफोलियो में किस चीज को शामिल करना चाहें ना चाहें। तो एक ऑप्शनैलिटी आपकी बढ़ जाती है और वैल्यू अनलॉकिंग फ्रॉम अ पी री रेटिंग डेफिनेटली खुल जाएगा। तो प्रकाश सर देखिए, टाटा मोटर्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें टाटा मोटर डीवीआर भी है, जिसको ऑलरेडी मर्ज करने की बातचीत कर रहे हैं। रेशियो भी उसका आ चुका है, 10:7 का रेशियो है। तो पहले टाटा मोटर्स डीवीआर मर्ज होगा टाटा मोटर्स में और उसके बाद इन दोनों कारोबार को फर्दर डीमर्ज होता हुआ देखेंगे। क्या कुछ इस तरह की रूपरेखा बनेगी आगे? बिल्कुल, देखिए, बैलेंस शीट को कंसोलिडेटेड बेसिस पे पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
उस लिहाज से टाटा मोटर डीवीआर का इसमें जब वो हो जाएगा विलय, तो उससे आपके एक्सटर्नली कोई भी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बाहर नहीं है जो जिनको अलग, नहीं तो टाटा मोटर डीवीआर को भी आपको अलग करना पड़ता। तो वो सहूलियत और सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में उसको पहले करना पड़ेगा। और एक याद रखिए, इन्होंने एक चीज जो इंडिकेट की है कि ये मार्च तक अपने आप को नेट डेट फ्री बना देंगे, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो सबसे बड़ी, तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछे तो ट्रिगर वो है। और मैंने कुछ समय पहले एक आध शो में अनुज और आप लोग से बात करते हुए ये भी मेंशन किया था कि 750 के आसपास था कि टाटा मोटर्स यहाँ से सबसे प्रॉमिसिंग चीज इसलिए लग रही है कि इसका हुलिया बदल जाएगा अगर ये नेट डेट फ्री हो गया। और ये डेट आया था जब जैगुआर का एक्विजिशन हुआ था, आपको पता है इतना महंगे, मतलब बड़ी तादाद में किया था, अपने से बड़ी कंपनी इन्होंने एक्वायर की और उस वजह से डेट लिया था। वो डेट अब पूरा निकल के अगर निकल जाता है बैलेंस शीट से और टाटा मोटर डीवीआर भी इसमें एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, उसके बाद ये आपको सेपरेट शेयर्स जो है मिरर इमेज करके मिल जाएंगे। सो वो सिंप्लीफिकेशन तो जरूरी है ही है, बट लोगों को एक चीज समझ आनी चाहिए कि ये जो बड़ी चीज है ये इसलिए हो रही है कि अब ये नेट डेट फ्री होने के बाद फर्दर कैपिटल रेज करने के लिए दोनों बिजनेसेस अपने हिसाब से सेपरेट जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे करेंगे, ना कि एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट की वजह से दूसरे को भी झेलना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर फर्दर डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट टाटा मोटर्स के निवेशकों के लिए और एक बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग आने वाले समय में तमाम इन्वेस्टर्स के लिए होते हुए दिखाई पड़ेगी। ओवर टू यू दीपाली।